मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको औरतों को जिनसी यानी कि जिनसी तौर पर मुतमईन करने के बारे में बताएंगे। हमारे पाकिस्तान के माशरे में ज़्यादातर औरतें जिनसी नाआसूदगी की वजह से जिनसी सर्दमोहरी का शिकार हो जाती हैं और फिर ये सेक्स से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बहाने करती हैं। दूसरी तरफ जब खावंद को हस्बे ज़रूरत सेक्स नहीं मिलती तो फिर घर का माहौल टेंस हो जाता है और बाज़ औक़ात नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप किन तरीकों की मदद से अपनी बीवी को जिनसी तौर पर मुतमईन कर सकते हैं। बीवी को सेक्स के दौरान मुतमईन करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको ऑर्गेज़म तक ले जाएं। ऑर्गेज़म सेक्स का वो हिस्सा है कि जिसमें बीवी इंतहाई ज़्यादा मुश्तइल होकर डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे कि मर्द डिस्चार्ज होते हैं। ऑर्गेज़म के हसूल के लिए बुनियादी ज़रूरत यह है कि आप बाकायदा यानी कि रेगुलरली सेक्स करते रहें। माहिरीन का ख्याल है कि हफ्ते में कम अज़ कम 1 या 2 बार सेक्स ज़रूर करना चाहिए। सेक्स करने के दरमियान वक्फा जितना ज़्यादा होता है, औरत इतनी ही मुश्किल से जिनसी तौर पर बेदार होती है। चुनाचे ऑर्गेज़म हासिल करने का इम्कान इतना ही कम हो जाता है। इसके अलावा खावंद अपनी बीवी को समझने वाला और इसका ख्याल रखने वाला यानी कि केयरिंग हो। आपको चाहिए कि आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात बहुत खुशगवार हों। आपकी बीवी पुरसकून और टेंशन से आज़ाद हो। आप बीवी के जिस्म और इसकी ज़रूरत को अच्छी तरह समझते हो। आपको इल्म हो कि बीवी के जिनसी जज्बात को किस तरह बेदार और मुश्तइल करना है ताकि वो जिनसी उरूज यानी कि ऑर्गेज़म पर पहुंच सके। ऑर्गेज़म के हसूल के लिए मुख्तलिफ औरतों को मुख्तलिफ किस्म के जिनसी इश्तियाल की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप बीवी से पूछें कि आप इसके किस हिस्से को किस तरह मुश्तइल करें जिससे इसे ऑर्गेज़म हासिल करने में आसानी हो। अमूमन औरतों को इल्म होता है कि ऑर्गेज़म के हसूल के लिए इन्हें किस किस्म के जिनसी इश्तियाल की ज़रूरत है। मुबाशरत से पहले कम अज़ कम 30 मिनट का फोर प्ले हो जिसके आखिरी हिस्से में आप बीवी के हसास तरीन हिस्सों मसलन वेजाइना के लिप्स और क्लाइटोरस को मुश्तइल करें हत्ता कि वो ऑर्गेज़म के करीब पहुंच जाए। तो बीवी आपको पेनिट्रेशन का इशारा करे। पेनिट्रेशन के बाद आप तेज स्ट्रोक लगाएं तो वो जल्द ऑर्गेज़म हासिल कर लेगी। वो औरतें जिनके खावंद इनके वेजाइना को और क्लाइटोरस को ज़रा ज़्यादा मुश्तइल करते हैं वो हमेशा ऑर्गेज़म हासिल कर लेती हैं। चुनाचे पेनिट्रेशन के बाद आप बीवी के क्लाइटोरस को इसकी पसंद के मुताबिक स्टिमुलेट करें यानी कि उसको रगड़ें। जब वो ऑर्गेज़म के करीब पहुंच जाए तो फिर इसके इशारे पर क्लाइटोरस को रब करते हुए तेज तेज झटके दें तो वो ऑर्गेज़म हासिल कर लेगी। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन पेनिट्रेशन के बाद बैक वक़्त बूब्स को चूसने, निपल्स को दबाने और क्लाइटोरस को रगड़ने से भी ऑर्गेज़म हासिल कर लेती हैं। आप भी इसका तजुर्बा कर सकते हैं। औरतों के ऑर्गेज़म के हसूल के लिए ज़रूरी है कि फोर प्ले और सेक्स के तरीकों में वैरायटी हो। औरत किसी एक तरीके को बार बार करने से जल्द ही उकता जाती है। मर्द की निस्बत औरत को वैरायटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप पहले ही डिस्चार्ज हो जाएं तो भी बीवी से अलहदा ना हो, रुक न जाएं, इसे प्यार करते रहें, इसके क्लाइटोरस और वेजाइना को मुश्तइल करते रहें यानी कि उसको रबिंग करते रहें यहाँ तक कि वो ऑर्गेज़म हासिल कर ले। अगर आपको जल्दी डिस्चार्ज होने का मसला है तो इसका इलाज करवाएं। आज के साइंसी दौर में इसका इलाज मुश्किल नहीं, अलबत्ता नीम हकीमों से बचें। एक बहुत मौसर तरीका ये है कि 30 मिनट तक फोर प्ले के बाद बीवी बिस्तर पर लेट जाए। आप इसकी टांगों के दरमियान घुटनों के बल बैठ जाएं।
अपने पीनस की टोपी के नीचे से बेंचे और इसे आहिस्ता आहिस्ता बीवी के वेजाइना के साथ रगड़ें हत्ता कि वो ऑर्गेज़म हासिल कर ले। फिर आप इसमें दाखिल करें और पेनिट्रेशन से लुत्फ़अंदोज़ हों। तकरीबन 80% औरतों को ऑर्गेज़म के हसूल के लिए क्लाइटोरस के मुसलसल रबिंग की ज़रूरत होती है। 20 मिनट के फोर प्ले के बाद बीवी के क्लाइटोरस को चिकनी उंगली से इसके पसंदीदा तरीके से रब करें। ऑर्गेज़म से कुछ क्लाइटोरस यकदम सिकुड़ कर गायब हो जाता है, मगर आप इसी जगह इश्तियाल यानी कि रबिंग जारी रखें हत्ता कि वो ऑर्गेज़म हासिल कर ले। अगर आप क्लाइटोरस के सिकुड़ने के बाद इश्तियाल यानी कि रबिंग बंद कर देंगे तो वो ऑर्गेज़म नहीं हासिल कर पाएगी। बीवी के यूं ऑर्गेज़म हासिल कर लेने के बाद आप पेनिट्रेशन कर सकते हैं, और अगर बीवी दोबारा ऑर्गेज़म हासिल कर ले तो बेहतर है, लेकिन अगर वो दोबारा ऑर्गेज़म हासिल न कर सके तो भी वो मुतमईन और खुश होगी।